गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे भी हमने 11वीं में मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी किया है या मैग्नेट के बारे में स्टडी किया है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, कौन से मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमें पता है। तो देखो, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मैग्नेट में क्या होते हैं? दो पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसलिए इसे कहा जाता है डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। अब इस अगर दो पोल को सेपरेट करना है, मैं यहां से काट दूंगा तो दो पोल सेपरेट होंगे। मैग्नेट के दो पोल कभी भी सेपरेट नहीं होते। तो जहां से मैंने मैग्नेट को कट किया है वहां वापस पोल आ जाएंगे, नॉर्थ साउथ पोल आ जाएंगे। तो ये हमेशा डायपोल में ही रहता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन मैग्नेट सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होता है नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये पूरा एक लूप फॉर्म करता है, पूरा एक लूप फॉर्म करता है। ठीक है। देन ये मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है। देन अगर मैग्नेट के लाइक पोल एक साथ आ जाएंगे, मैग्नेट के लाइक पोल एक साथ आ जाएंगे, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल एंड साउथ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते। और अनलाइक पोल अगर एक साथ आ जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर हम मैग्नेट को टाई कर देते किसी थ्रेड के साथ और उसको फ्रीली सस्पेंड करते, तो ये क्या हो जाता है? एक डायरेक्शन में स्टेबल हो जाता है। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाता है। तो डायरेक्शनलिटी एक, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो ये नेविगेशन के काम आता है। किसके काम आता है? नेविगेशन के काम आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमने मैग्नेट के बारे में बेसिक जानकारी हमें पता है। देन हमने कुछ टर्म सीखे थे मैग्नेट के बारे में। देखो, कुछ टर्म थे, उसमें से एक था मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं और उसके पास पोल स्ट्रेंथ होता है। उनके पास क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। जनरली हमने पोल स्ट्रेंथ को QM से इंडिकेट किया था। किससे इंडिकेट किया था? QM से। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। देन दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ रहेगा वो होता है 2L, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो डायपोल का हमने, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का हमने जो फॉर्मूला बनाया था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट स्मॉल m इज इक्वल टू QM इंटू 2L, QM इंटू 2L। ये हमने मैग्नेट के लिए फॉर्मूला बनाया था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। तो ये समझ में आ गया, ये हमने स्टडी किया था। अब ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। m इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? इसका डायरेक्शन स्टार्ट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया? बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जनरली हमने सारे टॉपिक इंट्रोडक्शन के खत्म कर लिए हैं। देखो, मैग्नेटिक डायपोल मींस मैग्नेट होता है और मैग्नेटिक डायपोल के मूवमेंट में हम मूवमेंट के बारे में अभी हमने स्टडी किया। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट वायर मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड मैग्नेट। एंड देन मैग्नेट अगर हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली, देन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ठीक है, अब अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं, अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं, देखो इस तरह से मैग्नेट को हम टाई करते हैं, इस तरह से मैग्नेट को हम टाई करते हैं और पहले हम हाथ से रोटेट करते हैं। मैग्नेट को क्या करते हैं? ऐसे टाई करके रखा है, हाथ से रोटेट करते हैं, ईस्ट वेस्ट लेके आते हैं उसको। देन उसको छोड़ देंगे तो वापस ये कहाँ जाएगा? नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ? रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो यहाँ टॉर्क यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और उसको अपोज करने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क भी इसमें आ रहा है।
तो उस टॉर्क की वजह से ये मैग्नेट क्या हो रहा है, घूम रहा है, इस टॉर्क की वजह से मैग्नेट घूम रहा है। या फिर अगर हम दूसरा मैग्नेट, एक मैग्नेट को हमने टाई किया और उसके सामने दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे, तो बिकॉज ऑफ नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, क्या होगा, ये दूर जाएगा और रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है। तो ये एक्टिविटी समझ में आई कि जब भी हम किसी मैग्नेट को या फिर हाथ से रोटेट करते हैं मैग्नेट को, तो वापस वो अपनी डायरेक्शन पे आ जाता है और वो रोटेट करता है, और रोटेट करने के लिए उसको क्या अप्लाई करना होता है, टॉर्क। अब ये जो मैग्नेट होता है, हमने सीखा है मैग्नेट और कॉइल, इलेक्ट्रिक कॉइल, ये दोनों भी सेम होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जैसे मैग्नेट एक्ट करता है वैसे ही कॉइल भी, करंट कैरिंग कॉइल भी वैसे ही एक्ट करेगा। तो करंट कैरिंग कॉइल इज नथिंग बट अ मैग्नेट। तो दोनों के लिए भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए हमने ऑलरेडी टॉर्क फाइंड आउट किया है, ऑलरेडी टॉर्क फाइंड आउट किया है, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अब क्या फॉर्मूला था वो, टॉर्क इज इक्वल टू, हमने एम बी, फॉर्मूला क्या था हमारा, एम बी साइन थीटा, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम, और एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। ठीक है, तो वही उसी फॉर्मूला को हम देखते हैं। देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक बार हम इसको याद कर लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ दो मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर होगा QM, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, QM, QM, दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, QM है। और मैग्नेट में लेंथ कितना है, 2L, मैग्नेट में लेंथ 2L है। अब देखो ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड B और डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा है, इन दोनों में एंगल थीटा है। तो अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, साइन, तो ये होगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ QM है, तो अब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, मैग्नेट को हमने किस में रखा है, मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, नॉर्थ साउथ। तो ये यहाँ रिपेल कर रहा है, तो यहाँ फोर्स कितना अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्यू ई। सेम फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई करना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, फोर्स क्या होता है, ये मैग्नेट के लिए फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी, वेयर क्यू इज अ पोल स्ट्रेंथ, क्यू इज अ पोल स्ट्रेंथ। तो यहां जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा क्यू एम बी, और यहां होगा क्यू एम बी, क्यू एम बी। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स यहां अप्लाई होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा यहाँ, क्यू एम बी। तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे यहाँ फोर्स अप्लाई होगा क्यू एम बी, पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्यू एम बी निगेटिव फोर्स अप्लाई होगा। चलो, हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क, हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं, टॉर्क क्या कहता है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स और मैग्नेट्यूड ऑफ वन फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, अब देखो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स कितना आएगा, मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू एम बी, कितना आएगा, क्यू एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा, तो दोनों फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब हम क्यू एम इंटू 2L को एक साथ ले लेते हैं, बी साइन थीटा को साइड में रखते हैं। अब हमें पता है, बट क्यू एम इंटू 2L इज नथिंग बट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है ये,
स्मॉल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ और ये बी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला। समझ में आ गया टॉर्क हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वहां भी सेम इक्वेशन आया था, वहां आया था पीई साइन थीटा, वहां क्या आया था, पीई साइन थीटा, यहाँ क्या आ गया, एम बी साइन थीटा, तो दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। तो ये समझ में आ गया टॉर्क कैसे अप्लाई होता है। अब टॉर्क के बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क के बाद जो कंसेप्ट आता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना अप्लाई होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो टॉर्क के बारे में पता चल गया। अब देखो अगर ये टॉर्क अप्लाई हो गया, चलो अब टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है, एम क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड में अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेट को रखा है, किसको रखा है, मैग्नेट को रखा है, इस तरह से हमने मैग्नेट को रखा है। अब मैग्नेट के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, टॉर्क, मैग्नेट के ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा और अलाइन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जब ये रोटेट होगा तो रोटेट होने के लिए उसको क्या करना होगा, वर्क डन, क्या करना होगा, वर्क डन। और जब ये वर्क डन करेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर इस पे टॉर्क अप्लाई होगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो अब मैग्नेट इनिशियली इस पोजीशन पे था, नॉर्थ साउथ, अब ये रोटेट हो गया और ये पोजीशन आ गया नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब वापस मुझे इसको इस पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे। तो मैं यहां एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करूंगा, टॉर्क एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल टॉर्क सेम होगा जितना टॉर्क अप्लाई हुआ है, दैट इज एम बी साइन थीटा, इतना ही टॉर्क अप्लाई करूंगा और वापस इसको अपनी जगह पे लेके जाऊंगा। कितना डिस्प्लेस किया इसको वापस, थीटा इतना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, थीटा। वहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से उसको वापस ओरिजिनल जगह लेके जाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रोटेशनल डायनामिक्स है, तो फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने एंगल से डिस्प्लेस किया, हम मानते हैं डी थीटा, इतने एंगल से इसको डिस्प्लेस किया, छोटे एंगल से। तो हमें कितने एंगल तक जाना है, जी थीटा तक जाना है, तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब U इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इसमें से एम बी बाहर आ जाएगा, एम बी बाहर, कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा। तो ये होगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। चलो अब हर एक पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कुछ एंगल के लिए। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एम बी एन, एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो फर्स्ट केस हमारा है केस फर्स्ट, if theta is equal to, if theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 degree, so cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1 मीन्स कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, और हमने इसमें मैग्नेट रखा है, इसमें क्या रखा है हमने, मैग्नेट को रखा है। ये हमारा मैग्नेट है, यहां है साउथ पोल, यहां है नॉर्थ पोल।
अब एम का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो एम का और बी का डायरेक्शन सेम है, एम का और बी का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में एंगल कितना आएगा, जीरो, दोनों में एंगल कितना आएगा, जीरो, तो cos जीरो इज इक्वल टू 1। ऊपर वाले वैल्यू में पुट करो, ऊपर वाले वैल्यू में पुट करो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा देन, u इज इक्वल टू माइनस एम बी cos जीरो, cos जीरो इज इक्वल टू 1, देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे मिनिमम है, तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल कंडीशन में। सेकेंड आते हैं हम केस टू, इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, देन कॉस 90, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 क्या होगा, जीरो। तो आते हमारे कंडीशन क्या होगी, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बी, और मैग्नेट को हमने रखा है परपेंडिकुलर साउथ नॉर्थ, दोनों में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू जीरो। देन अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, हमारा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, एंड cos 90 इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब आते हैं थर्ड केस पे हम, केस नंबर थर्ड, केस थ्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180, देन cos 180 इज इक्वल टू माइनस वन, cos 180 इज इक्वल टू माइनस वन। अब 180 के लिए कंडीशन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें हमने मैग्नेट को रखा है, मैग्नेट यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पुट करो, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, cos 180 इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस एम बी, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जब मैग्नेट, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से मैग्नेट को मूव करो वापस यही जगह पे आएगा, यहाँ से मूव करोगे तो मैग्नेट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल यहाँ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जैसे हम थोड़ा सा इसको मूव करेंगे ये वापस रिटर्न अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कभी भी अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मीन स्टेबल कंडीशन है। अब ये समझ में आ गया, तो ये तीन पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, एट 90 डिग्री एंड एट 180 डिग्री। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा 0, तो यहां हमारी पोटेंशियल प्लस एम बी और यहां माइनस एम बी, ठीक है, देन एंगल 0 है, देन 90, देन 180, देन 180, ठीक है। तो 0 के लिए माइनस एम बी, 90 के लिए 0 एंड 180 के लिए प्लस एम बी, तो ग्राफ कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा, ग्राफ आएगा इस तरह से, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अब माइनस एम बी से ग्राफ स्टार्ट कर रहा है 0 और एम बी, तो इस तरह से ग्राफ का नेचर होगा, ये याद रखना है। तो हमने टॉर्क फाइंड आउट किया और पोटेंशियल एनर्जी, जनरली ये इंट्रोडक्शन ही है, ये इंट्रोडक्शन ही है।
तो ऑलरेडी ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में या इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने यही कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट किया। मीन्स कॉइल अगर एज अ मैग्नेट एक्ट करता है तो कितना डाइपोल होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट किया है। दोनों फॉर्मूले सेम है, एक बार आपको प्रीवियस चैप्टर में देख लो सेम फॉर्मूले, वही फॉर्मूले यहाँ हमने अभी फाइंड आउट किए हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज हम यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इसको अच्छे से रीड कर लो। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।